क्या तुम समझते हो तुम्हारी माया से मुक्ति हो गई? अरे तुम्हारे अंदर ही माया बैठी हुई है। गुरु कृपा ही केवलम। वो कैसे होती है? यंत्रवत चलने से। बुद्धि तुम्हारी तभी भ्रष्ट होगी जब तुम पैसे का आश्रय ले लोगे, अन्य आश्रय ले लोगे और अपनी व्यवस्था आखिरी तक की सोचोगे, तो माया वही व्यवस्था में तुम्हें नष्ट करके भ्रष्ट कर देगी। शब्द लिख लो। और जब केवल ऐसे आश्रित रहोगे तो 21 पीढ़ियां तार देगा। वो भगवान है। तुम किसी इंसान की शरण में नहीं हो, तुम श्री जी की शरण में हो। आयस लिए, दूसरे में कहा है आयस लिए चले निजदासी। आपकी आज्ञा हो तो ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कर लिया जाए। आराध्य देव से आप बात नहीं कर सकते तो गुरुदेव आराध्य देव के रूप में है। अगर आपको लगता है कि आपसे बात करने को नहीं है तो आप बात करके देखो, अंतःकरण से उत्तर मिलता है कि नहीं, अहंकार शून्य होकर। गुरुदेव कोई पांच भौतिक शरीर नहीं, आप बात करके देखो उत्तर मिलता है कि नहीं। कहीं से 1000 कोस दूर से प्रश्न करो और तन्मय हो जाओ गुरुदेव में। अगर उत्तर तुम्हारे कान में ना आ जाए, हृदय में ना आ जाए, तो हमें बताना। वही उत्तर आएगा जो तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, या ग्रंथ से खुल जाएगा, या कोई बता देगा, या अंदर से स्फुरित हो जाए। गुरु तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान अखंड मंडलाकारम व्याप्तम सततम मये नीच नीचा स्वयं स्या। ये वृंदावन रस को प्राप्त करने वाले महापुरुष हैं। रसिक संत से हमने श्रीमुख से सुना, श्रीपाद प्रबोधानंद जी जब मथुरा पधारे तो विश्राम घाट से यमुना के किनारे आगे बढ़ रहे थे, तो वृंदावन और विश्राम घाट के बीच में देखा एक महापुरुष आसन पर बैठे हैं। थोड़ी देर में अश्रु गिर रहे हैं, थोड़ी देर में मुस्कुरा रहे हैं। आंख बंद हो रही, आंख खुल रही, रोमांच हो रहा है, शांत हो जा रहे। उनका है ये 2 प्रकार की और अन्य समाधियों का तो मुझे ज्ञान है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि। ये कौन सी समाधि है? और सुबह से शाम तक उसी स्थिति में जिन महापुरुष को देखा वो परमानंद दास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के शिष्य राजा परमानंद जी थे। नजदीक गए और कहा कि संकल्प रहित और संकल्प सहित दोनों समाधियों का ज्ञान है। ये कौन सी समाधि है आपकी? इसी समाधि के लिए स्वामी जी कहते हैं, चित न डुलाई तूत आओ समाधि भीतर। योग की अंतिम परिणति समाधि है। उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं समझता कि समाधि है कि क्या है। मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी की कृपा है। वे क्या है तुम अनुमान लगा सकते हो और गुरुदेव जान सकते हैं। मुझे पता नहीं क्या स्थिति है। मन में आया कि हरिवंश चंद्र जी से मिले। पूछा कहाँ हैं, कहाँ उनके दर्शन हो सकते हैं? तो उनका इस समय तो संध्या काल है, मानसरोवर में मिलेंगे। शाम के रोज महाप्रभु मानसरोवर जाते थे, श्री जी की सेवा और फिर मानसिक चिंतन। वहां गए, महाप्रभु वापस हो चुके थे, दर्शन नहीं हुए। विचार किया, परमानंद जी से सुना था कि बहुत महामहिम मानसरोवर स्थान दिव्य लीला होती रहती है। बहुत पहुंची हुई है, सिद्ध महापुरुष थे प्रबोधानंद जी महाराज। बैठ गए वहां, रात्रि जागरण करूंगा, सुबह फिर पता लगाऊंगा महाप्रभु कहाँ हैं, दर्शन करेंगे। जो ही रात्रि के 11 बजे भीषण तूफान, धूल भरी आंधी, कोई परिवर्तन। सिंह की दहाड़, सांप, बिच्छी, बड़े भयावने आसपास जंतु दिखाई देने लगे। आसन से नहीं उठे। शीतल मंद सुगंध वायु बही, नूपुरों की झनकार हुई, बेसुध हो गए। आंख खुली तो देखा विश्राम घाट में। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो मानसरोवर में था, यहां विश्राम घाट में वो कहाँ है हरिवंश? पता चला सेवा कुंज में गए। महाप्रभु को सूचना पहुंची, कोई काशी से आए हुए विद्वान सन्यासी आपके दर्शन करना। महाप्रभु श्री जी का माला प्रसाद लेकर संत आए। उनका प्रभु अब मत चलिए, अब मत चलिए, ये चरणों में
पहला तो प्रश्न यह है कि मान सरोवर में और फिर विश्राम, ऐसा क्यों? तो उनका आपकी अध्यात्म स्थिति बहुत ऊंची है, पर प्रेम स्थिति को सहने के लिए यहाँ की रजका और रसिकों का संग किया जाता है। आपको नूपुरों की झनकार मिली तो इससे संकेत हो रहा है कि श्री जी ने आपको पसंद कर लिया है। अपनी सेवा, रसिकों का रज का सेवन और धाम की अनन्य निष्ठा श्रीपाद को प्राप्त। अगर भयभीत हो जाते पहले तूफान में या सांप बिच्छियों के सिंह की दहाड़ आदि से, तो नूपुरों की ध्वनि भी नहीं सुनाई देती। और अगर उसी चेतना में नूपुरों की ध्वनि सुनकर सह जाते तो अगला क्षेत्र था प्रिया प्रीतम गलबैया दिए आ जाते। प्रिया प्रीतम की नूपुरों की ध्वनि सुनकर लालजू बेसुध हो जाते, अपनी वंशी को न्यौछावर करते हैं। प्रियाजू की ऐसी नूपुरों की ध्वनि। हम लोग धामवासी हैं, रोज एक दो श्लोकों की चर्चा सुनते हैं आप, चाहे जैसी परिस्थिति। मेरा भरण पोषण प्रियाजू करते हैं, कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। किसी को भी निमित्त बना सकती हैं श्री जी, और ना भरण पोषण करने ना करें, हमारा शरीर पूरा हो, हम श्री जी को प्राप्त हो, इसीलिए तो हैं। आज या कल हम तो इसीलिए वृंदावन वास कर रहे कि मुझे श्री जी मिले, तो आज शरीर छूटे या कल छूटे, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये महारानी जी का महल है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा सेवित नहीं है, महारानी जी के द्वारा सेवित है। महारानी जी के हम सब हाथ हैं, किसी से भी सेवा करा सकती है, किसी से, हमें नहीं, बिल्कुल। वैष्णव धर्म वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो पे, मन अभिमान न आने रे। सर्वस्योत्कर्षदायी भव सततमये, नीच नीचा स्वयं स्या। ओहो, मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई, मैं नीच अधम, श्री जी ने मुझे सेवा का सौभाग्य दिया, कोई जान भी ना पावे, और सेवा जैसे बने वैसे जितनी कराए। सर्वोत्कर्षदायी, सबको बढ़ाई, और सततमये नीच नीचा स्वयं सा, एवं वृत्ति धीमन न दिवश, ऐसे वृंदावन का लाभ लिया जाता है। कभी सेवा का अवसर श्री जी दे देती है, वो सेवा आपको सीधे माया प्रपंच से मुक्त करके श्री जी के प्रेम रस की तरफ ले जाती है। पर दुखे, जो बाहर दुख का नाटक करके मुझे सेवा का अवसर प्रभु दे रहे, वो किस लिए? मेरे दुख नष्ट करने के लिए, मुझे पावन करने के लिए। पर मन अभिमान न आने। अभिमान का परिचय दूसरे में दोष दर्शन, ये गुणाभिमान से ही होता है। सब में मेरे प्रियालाल विराजमान है, उनको उस तरह प्रेरणा की, मुझे इस तरह प्रेरणा की। हम सब हैं तो उनके यंत्र। अगर ये अंगुली किसी को बचा रही है, ये अंगुली चुपचाप खड़ी है, तो है किसकी? मेरी ही तो है ना। अब इस अंगुली को सौभाग्य मिला है बचाने का, और ये खड़ी तो इसको कहीं और अवसर दे रहे हैं। पर ये तो नहीं कि ये अंगुली निकृष्ट है। हम सब उन्हीं के हाथ हैं, उन्हीं की शक्ति से संचलित है। हमारे को निमित्त बनाकर अगर प्रभु किसी की थोड़ी सी भी सेवा, तो अपने को दैन्य भाव से देखते, अहो भाग्य, अहो भाग्य। हमें दोष दर्शन तभी होता है जब गुणाभिमान होता है। अगर गुणाभिमान न हो तो भगवत दर्शन होने लगे, दोष दर्शन की गुंजाइश ही नहीं। उसी भगवत दर्शन के लिए तुम्हें सेवा मिली कि तुम मन वचन कर्म से दैन्य होकर सेवा को निर्वाह कर ले जाओ, और अहंकार उत्पन्न ना होने पावे तो भगवत प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा। सकल लोक मान सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। वैष्णव जन तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता जी श्रीपाद कहे हैं,
एवं वृत्यैव धीमन नदिवस मधुरम धाम वृंदावनाख्यम। ये वृंदावन ऐसे भास करो, कभी सेवा देगा तुम्हें, किसी की भी सेवा दे सकता है। सेवा वर्णन थोड़ी की जाती है। सेवा जब श्री जी देती है तो सामर्थ्य दे देती है। एक केशी घाट में जब परिक्रमा करते हुए रात्रि में ऐसे 2 बजे निकलते थे तो कांखने की आवाज आ रही थी, पीड़ा की। लगा किसी को बुखार होगा, वो ऐसे एकांत अंधेरे में ऐसे पड़े थे। दूसरे दिन फिर निकले, फिर वही आवाज। तो हृदय ने कहा कि अगर बुखार आदि होता तो, पर जानना तो चाहिए ना व्यक्ति है। नजदीक गए, हाथ जोड़ा, उनकी आंख खुली थी। क्या बात है, आपको क्या कष्ट है? तो देखा मल में पड़े हैं, आसपास छोटे छोटे सफेद कीड़े रेंग रहे हैं। जी ही अचला हटाया तो सब सड़ा हुआ से अरे एकदम कांप गए। एक पैसा हमारे पास नहीं रहता था, क्योंकि पैसा तो तब है जब व्यवहार हो, व्यवहारी जनों, भिक्षावृत्ति अपना। हमको महाराज आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझ गरीब के पास ना औषधि के लिए पैसा है और ना ऐसा है कि हम आपको रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ छोटी कुटिया में। उन्होंने कहा कि तुम एक काम कर सकते हो, मुझे सुदामा कुटी पहुंचा सकते हो? हम कहा हाँ महाराज, पहुंचा दीजिए। ताकत तो शरीर में थी, ऐसे उठाया जैसे एक बच्चे को लिया जाता है। भगवत कृपा से एक बड़ा आनंद का आवेश था। छड़ी लिए, कमंडल अपना लिए, उनको ऐसे लादे हुए चले। जो ही आगे बढ़े तो जहां ऊंचे से चढ़ा जाता है, एक रिक्शा वाला ऐसे जो ऐसे, हम का एक काम हमारा सहयोग करोगे? पैसे तो है नहीं, हमें सुदामा कुटी तक इनको लेके पहुंचा। हाँ बाबा बैठिए। कौन था वो? कौन था? रात्रि के पैर वाला रिक्शा वाला। हम उनको लेके बैठ गए ऐसे। अब वहां गए, हम कहा ये सुदामा कुटी है। बोले मुझे परिचय नहीं है, पर मुझे कहीं भी डाल दोगे यहाँ तो कोई भी कुछ औषधि करा देगा। तो वहाँ संतों को, ऐसे अपरिचित संतों को भी वहाँ वास की व्यवस्था है। पूज्यपाद श्री सुदामा जी महाराज आहार की व्यवस्था, वास की व्यवस्था की। अब भी भगवत कृपा से वहाँ होती ही होगी। वहाँ लेके गए तो सब संतों के आसन थे, एक साइड में थे, तो उनको लिटाया। एक संत ने कहा कौन है, कैसे, क्या है? तो उनको बोले कोई बात नहीं, ऐसे पड़ा। और उनको तो ऐसे ऐसे हाथ उठाए और ऐसे हमारे हाथ रखे। उनके जो नेत्र बोल रहे थे वो हम आपको बता रहे। ऐसे दूसरे फिर गोपेश्वर के दर्शन करने जाते थे, दूसरे दिन उनके पास दर्शन करने गए, कीड़े ही कीड़े। तुम कहा बाबा तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा, आप राधा राधा बोलेंगे? हाँ राधा राधा। तुमको थोड़ी देर हमारे साथ बोलते रहे, राधा 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 राधा। गोपेश्वर भगवान के पास जब जल चढ़ाया तो कहा हे लय करने वाले प्रभु, अब उनके शरीर का लय कीजिए, बहुत कष्ट है उनको। तीसरे दिन जब वहाँ तो सुदामा कुटी में गए तो कहा वो बाबा जी नहीं दिखाई दे रहे। बोले तो कल ही पधार गए थे, यहाँ के कुछ संत नाम कीर्तन करते हुए उनका संस्कार। श्री जी सेवा कृपा करने के लिए देते, मैं ही था क्या? किसी को भी वो प्रेरणा कर, मुझे सौभाग्य दिया ऐसे कभी किसी को सेवा मिले। आपस में हम सब वृंदावन वासी एक दूसरे की सेवा करके श्री जी को रिझा रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हम श्री जी को रिझा रहे हैं। हमें सौभाग्य दिया तो दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं कि इसको सेवा करनी चाहिए। नहीं, मुझे सेवा का सौभाग्य दिया, जितना मुझसे बन पर रहा मैं कर रहा हूं, श्री जी उनको जैसा प्रेरित कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर हमारे मन में किसी के भी लिए कट वचन निकल जाए, निंदा निकल जाए, दोष दर्शन होने लगे तो ये गुणाभिमान का लक्षण होता है। सकल लोक मह शहुरे बंदे, निंदा करी न के नीरे। बार बार हजारों बार सत्संग में कहा है, कोई भी अपराध बन जाए लाडली जो क्षमा कर देते हैं। वैष्णव अपराध बन जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब ऐसे कोई कर देता है तो 1000 बार गलतियां कर दे तो भी हमारी श्री जी का छोड़ने वाला स्वभाव नहीं। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया, आप समय क्यों बर्बाद करो? आप विपरीत मार्ग क्यों चयन करो? जो सहज में हो सकता है उसके लिए पसीना क्यों चुआना पड़े, क्यों श्रम करना पड़े? एवं वृत्यैव धीमन नदी वश मधुरम धाम वृंदावनाख्यम।
ऐसे तुम्हें वृंदावन रहना होगा। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, श्री लाडली लाल के जन्म को वैष्णव ही कहते हैं। किंचन मात्र अगर अभिमान आ जाएगा तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। अपने जन का वो अभिमान नहीं रखते। आप अपना आंतरिक हृदय यदि कहीं भी अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम। किसी भी स्थिति में किसी अन्य का आश्रय नहीं। जहां लग रहा हो किसी अन्य का आश्रय, निकल के बाहर रोड में बैठ जाओ, भरोसे तेरे महारानी। फिर उसको देखो आप, महारानी कोई कल्पना है? अगर आप कल्पना मानते हैं तो कल्पना में ही रहोगे, और सत्य है तो छाती की बात कहता हूं। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर तुम्हें बुलाया है और देख रही हैं, कदम कदम पे तुम्हें देख रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भूखों मर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सड़ के मर जाओ, चाहे जितना बुरा तुम्हारा प्रारब्ध हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके साक्षी हम हैं। न 1 रुपया, न खाने की व्यवस्था, न देखने वाला, न रहने वाला, न पानी देने वाला। अवसर आया तो सारी व्यवस्था उनकी, जो बिना मांगे, बिना चाहे, बिना सोचे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिने मातरे। जिभ्या थकी असत नो बोले, पर धन नो झाली हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वाणी लंगोटी और मन निश्चल, अर्थात जनेन्द्रिय निश्चल, वाकेंद्रिय निश्चल और कर्मेंद्रिय तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। मन वाणी जनेन्द्रिय शासन में रखो। प्राण चाहे निकल जाए, अपने धर्म से विरुद्ध आचरण न होने पावे, नहीं पछताना पड़ेगा पक्का। बिल्कुल एक एक शब्द को अपने हृदय में बैठा लो। हमारी दृष्टि कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, सब में भगवत भाव हो। एक जगह तुम भगवत सेवा मान करके एक को दुलार कर रहे हो, दूसरे की निंदा कर रहे हो, भगवत दृष्टि है? ये भगवत सेवा है? तुम्हारी सेवा बन रही है? एक गाल में थप्पड़ मारो, दूसरे में चंदन लगा दो, ये तुम्हारी उपासना है? एक हाथ को ऊंचा करके उसकी जय घोष कर दो, दूसरे को आप निंदनीय बना दो। मेरे दोनों ही हाथ हैं, मेरा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरे ही प्रभु का स्वरूप है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भी तृष्णा नहीं होनी चाहिए। भोगों की वासना, तृष्णा, कामना, इसी को छोड़ने के लिए तो प्रभु के मार्ग में आए। चाहे जितनी वाणी बोलो, जिह्वा थके, पर असत्य भाषण नहीं होना चाहिए। निंदा किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी के दोषों का वर्णन नहीं होना चाहिए। इससे उत्तम है मौन व्रत धारण करें। ये भगवत मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। आपकी तो बात कि आपके संबंध से संबंधियों का भी परम कल्याण हो जाएगा, ये वो मार्ग है। पर हम ये देखते हैं कि अन्य आश्रय छोड़ ही नहीं पाता जीव, छोड़ ही नहीं पाता। द्रोह, कटुता, रुक्षता, दोष दर्शन, ये तो माया का प्रभाव होता है। अहम से इसकी जागृति होती है। कह रहे हैं कि तुम रोगी हो, डॉक्टर कह रहा है रोगी हो, नहीं तुम कैसे कहते सकते हो रोगी हो? ये रोग ही तो बोल रहा है, उसका अहंकार का रोग है। शरणागति का मतलब समझते हो? हमें तो दिल दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बोल रहे रात, इसका मतलब मेरे नेत्र दोषित हैं। मेरे प्यारे, जो तुम कह रहे हो वही है तो रात्रि पर मेरी दृष्टि का दोष है कि मुझे दिन दिखाई दे रहा है। ये शरणागति गजब शब्द है। हमें तो
हमारी प्रभु की बगिया है, जहां सुमन अच्छा लगा उसी को उतार के श्री जी के चरणों में चढ़ा दिया। जो हमें बात अच्छी लगी उसे पकड़ लिया। चाहे एक हम तो कह रहे हैं, हमने शराबी से एक शिक्षा ली थी बिठूर में, ब्रह्मावर्त बिठूर में शराब पिए था। नई अवस्था थी तो अब भी मस्ती के लिए, कौतूहल के लिए। देखिए क्या कहता है, और डर तो था नहीं, भय तो छू नहीं गया था। उधर नजदीक गए, जी बाबा जी हो जी, आओ हमारे साथ। तो बल था कोई, ये तो था कि नहीं पकड़ लेगा ऐसा, एक झटके में गए पीछे, बैकुंठ धाम ले गया। लाया तो बहुत अच्छी जगह, बोले दर्शन करो तो गरुड़ में भगवान बैठे वैकुंठनाथ ऐसे, और पार्श्व में और भी ठाकुर। देखो ये काहे के हैं, वो तो भगवान है। बोले नहीं है काहे के, वो भगवान, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ऐसा भगवान के सामने कहना कि पत्थर की मूर्ति है ये अपराध है। तो उसने कहा संगमरमर के। जी ये क्या लगा है, तो हमका ये तो संगमरमर ही है। बोले दोनों में अंतर क्या है, हमें तो पता नहीं। बोले एक तिल तिल काटा गया लेकिन वो टूटा नहीं, तो भगवान बन के पूज रहा है। टूटना नहीं, तिल तिल काटे जाना तो भी टूटना नहीं। हमने पंचांग प्रणाम किया था जैसे गुरुजनों को किया जाता है कि भगवान आप कुछ भी लीला करो, आपने जो, और जीवन में याद रखा जब कष्ट पड़ा विपत्ति आई तब यही सोचते रहे, ए तिल तिल काटे जाओ तो भी टूटना नहीं, आगे बढ़ो। भगवान किस रूप में उपदेश करते हैं ये हम नहीं समझ। परिक्रमा लगा रहे थे, पीपल की जड़ में जैसे जल चढ़ाया जाता ना, ऐसे एक ऐसे बाबा जी जैसे, और खड़े लघु शंका कर रहे थे। गीता में भगवान ने कहा है वृक्षों में, अश्वत्थ वृक्ष में साक्षात वासुदेव, और तू लघु शंका कर रहा है, हाँ बड़े ज्ञानी बनते हो, ये वृक्ष में वासुदेव मेरे में, वहां गड़बड़ी हो गई। हमने प्रणाम किया, कहा हाँ गड़बड़ी हो गई, वृक्ष में वासुदेव मेरे में, वहां गड़बड़ी, गलती हमसे हो गई। हर जगह मेरा प्रभु मुझे उपदेश करता है, अपने प्रभु को पहचानना है इस प्रपंच से मुक्त होने के लिए। देखो क्रिया दोष जनित है, उपदेश निर्दोष। वृक्ष में वासुदेव देख रहे हो मेरे में, और भगवान ने थोड़ी कहा है कि केवल वृक्ष में देखना है। वासुदेवा सर्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा, वह भगवान हमसे गलती हो गई, हम आप पर दोष दर्शन किए, आपको समझ नहीं पाए। प्रणाम किया, हृदय आनंदित चिंतन में मगन हो गया, कितने कृपाल भगवान है, छत में बेस रख कर आते हैं, ऐसी लीला करते, फिर समझाते मेरे में भी तो देखना, मैं भी तो हूं। तुल्या मानावपमानौ कुरुभज सतता समताम स्त्रोत दुर्वाच्य कोट्यो। हे भाई, यदि राधा धाम में तुम वास कर रहे हो तो मान और अपमान को समान समझिए। देखो हम क्यों सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग एक दूसरे से मिलिए मत, आप किसी के कमरे में मत जाइए, आप अपने कमरे में किसी को मत बुलाइए। आपको जब तक आवश्यकता अत्यंत भगवदी सेवा की न हो तब तक फोन करके किसी से बात मत कीजिए। क्यों भाई, आप धाम आए हो, प्रपंच रहित होने के लिए आए हो। आपका खाली समय है तो नाम जप करो, खाली समय है सत्संग सुन लो, खाली समय सो जाओ। कोई गंदे संस्कार तो नहीं ले रहे हो, आप इधर उधर बात कर रहे हो, आप इधर उधर चेष्टाएं कर रहे हो, फिर आपका मन संसार के चिंतन में इतना रागी हो जाएगा कि जिन भोगों के त्यागने के लिए कहा जा रहा है वो भोग ही आपको परास्त कर देंगे। विश्वास मानिए, आप सत्संग सुन रहे हैं, आपके अंदर दिव्य परमाणु जा रहे हैं, बाहर निकले 2 मिनट बात करो, पूरे में पोछा लग जाएगा। पूरे में 10 वर्ष सत्संग और 10 मिनट कुसंग मारा के सब मिटा दिया, तो आप कहोगे 10 वर्ष के सत्संग का पावर, क्योंकि 10 करोड़ जन्म से इसी कुसंग का हम पोषण कर रहे हैं। हमारे अंदर प्रबल वृत्ति कुसंग की है, तो 10 मिनट का कुसंग 10 वर्ष के सत्संग को गिरा दिया। थोड़ा भी आश्चर्य अन्य लोग, बड़ी ऊंचाई की हम आपको बात कर रहे हैं। भगवान के प्रेम में बड़े उन्मत्त क्रूर जी का वर्णन परमहंस श्री शुक्रदेव जी कर रहे हैं कि यही दशा वांछनीय है। जब वो आ रहे लेने अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को, जब उनके चरण चिन्ह देखकर उस रज में लौटते हैं तब, और वही जब स्यमंतक मणि हाथ में लगती है तो द्वारिका छोड़कर काशी चले जाते हैं और वहां यज्ञ करते हैं, और भगवान बुलाते हैं कि आप सत्यभामा और बलराम जी के विश्वास के लिए आप मणि दिखा दीजिए,
तो चुप हैं, उत्तर नहीं दे रहे कि है। बोले मुझे चाचा जी पता है कि आपके पास ही मणि है, मुझे नहीं, मणि आपके पास ही रहेगी, आप केवल दिखा दीजिए। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर को छोड़कर स्यमंतक मणि में। ये मत समझो कि माया कोई छोटी मोटी बात है, बहुत दुरत्य है। और दिखाया भी, निकाया कपड़े में ऐसे छुपाए हुए ऐसे थे, दिखाया। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा महत्व गुरु चरणों में, गुरु वचनों में, गुरु प्रदत्त मंत्र में, उपासना में कितनी देर लग रहा है। प्रपंच में गुरु कृपा ऐसे होती है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करो, हिलना करो, सामने रो के कहो मैं आपके सहारे हूं, फिर डांट लगेगी, फटकार लगेगी, कड़ुआ व्यवहार होगा, सह पाओगे? फिर निंदा करने लगोगे। जब प्यार से समझा रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है कि सबको ये भ्रम बैठ गया है कि मानो शरीर अजर अमर है और रुपए से इसका पोषण होता है। बड़ी मतलब भ्रमात्मक वृत्ति बैठ गई है। भाई हम 10 साल जिए या 10 सेकंड में मर जाए, अगर हमें श्री जी मिल जाती तो घाटा क्या है? हम आए तो श्री जी के लिए ना, जीने के लिए थोड़ी आए। हमारा जीना उद्देश्य नहीं, श्री जी मिलना उद्देश्य है। वो जितनी जल्दी मिल जाए उनकी कृपा। हमको ये कोशिश नहीं करनी मुझे जीना। हाँ, आप कोशिश करा रहे हो कि जियो तो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन हम तो आप की राजी में राजी होने के लिए। आप अभी बुला लो, आप 10 साल बाद बुलाओ, आप बुला लो, जैसे रखो, अपमानित करके रखो, सम्मानित करके। ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं कि मैं सम्मानित होकर रहूं या अपमानित कैसे जीऊं, लेकिन आपका होकर रहूंगा। अगर इसमें कोई संशय लगेगा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। आपके संबंध के सिवा ऐसा नहीं। आपके संबंध से हम नीचे गिर सकते हैं, हम उठ सकते हैं। आपके संबंध से, आपके संबंध के सिवा हमें परम पद भी नहीं चाहिए। नरक स्वर्ग अपवर्ग आसन त्रास है। नरक भेज दो, नीचे गिर, कोई परेशानी नहीं। परम पद भेज, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। आप हमारे नेत्रों में, मन में बसे, कहीं भेज दीजिए।